अमेरिका में शटडाउन से और बिगड़े हालात। ट्रंप सरकार के खिलाफ गुस्सा उफान पर। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका शटडाउन के संकट से जूझ रहा है। यूएस में शटडाउन को 1 महीना होने जा रहा है। इसकी वजह से सरकारी विभागों में कामकाज लगभग पूरी तरीके से बंद है। सरकारी कर्मचारी पहले ही छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। अमेरिकी सेना समेत कुछ जरूरी सेवाओं में कर्मचारियों को बिना वेतन दिए ही काम कराया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ऐसी नाकामी पर कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि अमेरिकी सैनिकों को खैरात के पैसों से सैलरी देने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका में शटडाउन की वजह से सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं बचा है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अमेरिका में कर्मचारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब अमेरिका में ट्रंप के सहयोगी उन्हें ऐसे संकट के हालात में दान देने लगे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के एक गुमनाम सहयोगी ने $130 मिलियन यानी करीब 1080 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। इस राशि को गवर्नमेंट शटडाउन में सैन्य कर्मियों की सैलरी और उनके भत्तों के भुगतान में प्रयोग में लाया जाने वाला है। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन शॉन परनेल ने अपने एक बयान में कहा कि ये दान इस शर्त पर दिया गया है कि इसे सेवा सदस्यों के वेतन और लाभ की लागत को पूरा करने में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने साथ ही भी बताया कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने यह दान अपनी जनरल गिफ्ट एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के तहत स्वीकार किया है। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी परंपरा में एक परिवर्तन के जैसा है, क्योंकि हमेशा से अमेरिकी सेना के खर्चों के लिए टैक्स पेयर्स की धनराशि का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है, न कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था की ओर से दी गई किसी दान राशि का। किसी निजी दान से रक्षा सेवाओं में कर्मचारियों का वेतन भुगतान अमेरिका में पहली बार होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दान के पैसे वेतन के लिए काफी रहेंगे? दरअसल अमेरिका में करीब 13 लाख सक्रिय ड्यूटी सैनिक हैं। ऐसे में ये राशि उनके लिए अपर्याप्त रह सकती है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही दलों के सदस्यों ने कहा है कि वे दान के स्रोत और कानूनी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन से जानकारी मांग रहे हैं। डेलावेयर से सीनेट क्रिस कून्स, जो सीनेट की डिफेंस एप्रोप्रिएशन सब कमेटी के प्रमुख डेमोक्रेट हैं, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि अगर हमारी सेना को गुमनाम दान से फंड किया जा रहा है तो ये सवाल उठाता है कि कहीं हमारे सैनिकों को विदेशी ताकतों की ओर से खरीदा तो नहीं जा रहा। पूर्व रिपब्लिकन बजट सलाहकार बिल होगलैंड ने इसे लेकर कहा है कि सरकार दान तो स्वीकार कर सकती है, लेकिन उसे वेतन भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि कानून इस पर स्पष्ट रूप से रोक लगाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दान उनके एक दोस्त की ओर से दिया गया है, ऐसा उन्होंने बताया है, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता। जब पत्रकारों ने दाता की पहचान और उसके किसी विदेशी जुड़ाव के बारे में सवाल किया तो व्हाइट हाउस ने सीधे सीधे इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन को धीरे धीरे 1 महीना होने जा रहा है। इससे अफरा तफरी मच गई है। अधिकतर सरकारी विभागों में कामकाज पूरी तरीके से बंद है। हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर पहले ही भेजा जा चुका है। उनकी सैलरी और अन्य सुविधाएं रोक दी गई हैं, जिससे लोगों के सामने परेशानियां बढ़ने लगी हैं। सवालों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, जो सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं करवा पाई है, जिससे देश के हालात इस तरह से बन चुके हैं। इसे लेकर अमेरिका की रिपब्लिकन सरकार और डेमोक्रेट्स के बीच तकरार लगातार बना हुआ है। दोनों में फिलहाल सहमति के कोई आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। अमेरिका के लाखों सरकारी कर्मचारी इससे सीधे तौर से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा गया है, जबकि देश की प्रमुख सेवाओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों से बिना वेतन के ही काम करवाया जा रहा है। हालात जब तक सामान्य नहीं होते, उन्हें वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। और हालात कब सामान्य होंगे, ट्रंप सरकार इसकी गारंटी देने की स्थिति में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।